नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लॉन्च कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर के नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के ऊपर, लेकिन जो कि 200 नंबर का होता है। एसएससी सीजीएल टायर 3 है, वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 15-20 मार्क्स का डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा आपके रैंक को ऊपर पीछे आगे नीचे कर सकता है। हो सकता है आपको जॉब से बाहर कर दे या आपकी अच्छी मेरिट दिलवा दे। तो ये जो नया बैच एसएससी सीजीएल जॉब एश्योर टायर 3 और एसएससी सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए ये स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से नया बैच स्टार्ट है। तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक समझना। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे अपना स्कोर को बेटर कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है उसको आप कैसे समझना चाहिए आपको। तो एसएससी सीजीएल टायर 1 जैसा आप जानते हैं 200 मार्क्स का होता है, और जो एसएससी सीजीएल टायर 2 है, दो पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, तो ये होता है 400 मार्क्स का। ठीक है। और एसएससी सीजीएल टायर 3 है, वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये जो 500 नंबर है, अभी अभी एग्जाम कितने का हुआ है? 200 नंबर का हुआ है। कुछ बच्चे बाउंड्री लाइन पे क्रॉस हुए हैं, मान लो जैसे 147, 148 या जो भी उसकी कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ गई है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर गए हैं, और उनके दिमाग में एक संशय है कि क्या उनको तैयारी करने चाहिए टायर 2 की, टायर 3 की, या उनका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। इस तरह के विचार उनके दिमाग में आते हैं। तो दो तीन बातें हैं यहाँ पे। पहली ये है कि 2020-21 कब होगा इसका कोई पता नहीं है। अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हो सकता है इतनी अच्छी तैयारी न कर पा रहे हो इस कोरोना की वजह से। तो जो बच्चा इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, मुश्किल काल में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और जो 500 मार्क्स है इस पे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। हो सकता है इसमें टायर 1 में आपसे कोई वो 20 नंबर आगे निकल गया कोई स्टूडेंट, तो 20 नंबर को 500 नंबर में कैच करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम भी नहीं है और बहुत बड़ा काम भी नहीं है। 500 मार्क्स में से जो 100 मार्क्स है ये काफी ज्यादा रोल अदा करने वाले। कुछ बच्चे इसमें फेल भी हो जाते हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा टायर 2 या टायर 1 पे ध्यान दे दिया उन्होंने, और टायर 3 को वो सीरियसली नहीं लेते, तो इससे भी उनको नुकसान हो जाता है। Where 1 or 2 bars can make a difference, you can easily create a difference of 20 to 30 marks through Tier 3 descriptive paper। ये बात सच है कि ये डिफरेंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। टायर 3 में होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। Many despite good score in Tier 2 और Tier 1 cannot qualify even qualifying marks of Tier 3। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या मैथ अच्छा है तो टायर 3 तो हो जाएगा, उसका लेना देना नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जिनका टायर 2 में इंग्लिश में 200 में से 200 स्कोर है, जबकि टायर 3 में वो फेल हो रहा है। टायर 3 में वो लिख नहीं पा रहा है। हमारे पास कई बच्चे बायोडाटा डालते हैं टीचर बनने के लिए या कंटेंट डेवलपमेंट के लिए कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन वो ईमेल नहीं लिख पा रहा है। तो लिखना एक अलग चीज होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक आर्ट होती है, और एमसीक्यू फॉर्मेट में स्कोर करना एक बिल्कुल अलग बात होती है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, आप इसको मैच न करें। टायर 3 है वो स्किल से रिलेटेड टेस्ट है। वेरी गुड स्कोर इन टायर 3, अगर आपका 75, 80, 85 के आसपास स्कोर आता है तो ये काफी ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यहाँ पे केस स्टडी है। इफ राकेश स्कोर इज 460 टिल टायर 2, अगर राकेश स्कोर करता है टायर 2 तक 460 नंबर और 52 बार्स उसको मिलते हैं सिर्फ टायर 3 में, तो उसका स्कोर टोटल हो जाता है 512 नंबर, जो कि टायर 3 में उसने कंट्रीब्यूट किया। टायर 3 का रोल था 10.15%। जबकि राधिका उसने सिर्फ 440 स्कोर किया टायर 2 तक, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर कर दिया टायर 3 में 76 मारे, तो अब उसका स्कोर हो गया 516 और इसका था 512। मतलब 4 नंबर की वजह से काफी ज्यादा रैंक आगे पीछे हो जाएगा, और राधिका की जॉब मिलने की चांसेस है वो काफी ज्यादा है, जबकि राकेश उससे काफी ज्यादा पिछड़ गया है, क्योंकि लगभग 15% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आ गया है टायर 3 से। उसी तरह से अगर किसी की कैटेगरी है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, टायर 3 में रोल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल के तौर पे मोहन है, उसने स्कोर किया 360 टायर 2 तक, टायर 1 और टायर 2 को मिलाकर, और उसको टायर 3 में मिलते हैं 50 मार्क्स। उसका टायर 3 का स्कोर है टोटल टायर 3 तक है, टायर 2 और टायर 3 को मिलाकर वो 410 हो गया है, लेकिन जो उसका टायर 3 का कंट्रीब्यूशन है वो 12% के आसपास है। सीता है, उसने स्कोर किया 340 नंबर और टायर 2 तक, और उसको 75 मार्क्स मिले हैं टायर 3 में, तो उसका टोटल स्कोर है टायर 3 को मिलाकर वो हो जाता है कितना? वो हो जाता है 416 नंबर। मतलब
कि टायर 3 का कंट्रीब्यूशन उसका 18-19% के आसपास चला गया है और उसको जॉब मिलने के चांसेस है वो मोहन की तुलना में काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखा आपने कि टायर 2 और टायर 3 का किस तरह से रोल आपके सामने आ रहा है। अब आ जाता है कि टायर 3 की व्हाट डू यू नीड फॉर टायर 3। टायर 3 के लिए आपको क्या स्किल चाहिए, टायर 3 में आपको करना है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए या ये, क्योंकि ये तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। सिर्फ हिंदी जानना या इंग्लिश जानना या जीके का जानना वो काफी नहीं है। आपको क्या चाहिए फिर? तो टायर 3 है वो एक राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट है जिसमें कि आपके थॉट्स, आपके विचार आने चाहिए। मान लो किसी भी टॉपिक पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल आ जाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन पे लिखना आ जाता है टॉपिक, तो नेशनल इंटीग्रेशन में आपके थॉट्स फटाफट दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी पे आ जाता है, आपके विचार आने चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी है क्या। क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि आपको पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, कौन से सेंटेंस आपके दिमाग में फटाफट कैच कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल फटाफट आ रहे हैं। तो वो कोई आपका मैथ आने से या इंग्लिश आने से या हिंदी आने से नहीं होगा। आपकी एक प्रैक्टिस बेस अप्रोच अगर होती है तो आपकी आदत पड़ जाती है उस तरह की चीजों को कैच करने की। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके बहुत परफेक्ट होनी जरूरी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या है कि आप सामने वाले पे इंप्रेशन डाल सकते हैं अगर आपकी अच्छी सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना, अब ये नहीं है कि सेंटेंस इंग्लिश वाइज तो बहुत अच्छा लिख दिया, हिंदी वाइज तो आपने ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है। जो चीज पहले लिखनी थी वो बाद में लिख दी, बाद में लिखनी थी वो पहले लिख दी। तो जो कोहेसिवनेस है पूरे अप्रोच में वो नहीं आ रही है। बेसिक फॉर्मेट्स है, कहाँ पे इंट्रोडक्शन, कहाँ पे मेन बॉडी, कहाँ पे कंक्लूजन, कहाँ पे कोटेशन आनी चाहिए, या फिर लेटर की लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उसमें कौन सी चीज पहले, यूफेम से कैसे बचना है। तो अगर ये बेसिक फॉर्मेट आपको पता है तो आपको काफी ज्यादा मदद होती है। कॉमन सेंस और बेसिक जनरल नॉलेज है वो काफी होता है, लेकिन ये कॉमन सेंस बोलने में आसान लगता है लेकिन इतनी आसान चीज भी नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ अनसुटेबल कैंडिडेट, यहाँ पे जो टायर 3 है उसका पर्पज क्या है लेने का। टायर 3 का पर्पज ये है कि कुछ बच्चे हैं वो उनको ऑफिसर बनने के बाद में ईमेल तक लिख नहीं आती, तो ऐसे बच्चों का क्या करे, क्या जबकि वो क्वालिफाई कर गए हैं टायर 1 टायर 2, उनका मैथ बहुत अच्छा है, उनकी जो एमसीक्यू फॉर्मेट वाली इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन वो ईमेल नहीं लिख सकते या कोई रिपोर्ट नहीं बना सकते। कोरोना पे रिपोर्ट बनानी है आपको कि कोरोना के इलाके में आपकी क्या हालात है, तो आप रिपोर्ट में लिख नहीं पा रहे हैं कुछ, लेकिन आप पास करके आ गए। तो इस तरह के अनसूटेबल कैंडिडेट को निकालने के लिए, टायर 3 से बाहर करने के लिए टायर 3 का टेस्ट किया जाता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या उसको लिखने वाली जो आर्ट है वो जरूर आनी चाहिए। टायर 3 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इससे आप चीजों को बेटर बना सकते हैं। व्हाट पिनेकल ऑफर्स, पिनेकल है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, किस तरह से आपकी इस तैयारी में मदद कर सकता है। आप अपने दम पर भी तैयारी कर सकते हैं, पिनेकल की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या है कि आपका टाइम है वो अननेसेसरी की बातों में बच जाता है। जॉब अश्योर्ड टायर 3 इज ए डे वाइज सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली डिजाइन डे वाइज प्रोग्राम है। बहुत ही कई सालों से हम करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, हजारों स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक होता है। स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टायर 3 के बाद में टोटल टायर 1 टायर 1 में इतना स्कोर नहीं आ पाता, लेकिन कभी वो एसडीएम बन जाते हैं, कभी वो आईएएस वाले यूपीएससी वाली तैयारी करते हैं उसमें सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम उसको इस तरह से डेवलप करते हैं कि उनकी राइटिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, ठीक है। पिनेकल अप्रोच नोट मगिंग, हम आपको कोई रट्टे में नहीं बनवाते कि टॉपिक दे दिया, रट्टा मार लिया, आप याद कर गए और आप लिख देना, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। प्रैक्टिस एंड बिल्डिंग स्किल थ्रू पेपर राइटिंग, एवल्यूएशन, फीडबैक, टॉपर्स कंपेरिजन, ये हमारी अप्रोच होती है और ये एक स्टीक और परफेक्ट अप्रोच है टायर 3 की डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन के लिए। इट इंक्लूड्स थ्योरी वीडियो, जिसमें आपको मिलेगा क्या, हमारे कोर्सेज में थ्योरी वीडियो हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो, आपको दोनों में मदद करता है। हाउ टू राइट एसे इन फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर बहुत सारे, प्रेसी राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, बहुत सारे वीडियो थ्योरी से रिलेटेड है कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट, ई लाइब्रेरी, टॉपर्स आंसर शीट, 300 से ज्यादा एसे के ऊपर, 300 से ज्यादा लेटर्स के ऊपर आपको लिखे हुए टॉपिक, उसके बाद में उनका वीडियो एनालिसिस, जिससे कि आपकी परफेक्ट तैयारी हो सके। मतलब पीडीएफ और वीडियो अगर आपको मिलता है और एक ही जगह पे मिलता है तो अननेसेसरी की बातों में इधर उधर आपका टाइम खराब नहीं होता, आप मुद्दे पे ही फोकस कर सकते हैं, यही आपका मकसद होना चाहिए। हार्डली एनी टॉपिक यू विल मिस, जितने भी आज तक एग्जाम हुए थे सीएचएसएल में हो, टायर 3 में हुए हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जो हमने टॉपिक क्रिएट किए हैं उससे बाहर नहीं आए हैं, उससे बाहर नहीं आए हैं और आगे भी आने की संभावना कम है, क्योंकि हमने इतने टॉपिक कवर कर दिया है सारे, चाहे वो
स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, सोशल इश्यू पे हो, इकोनॉमी पे हो, पॉलिटी पे हो, कल्चर पे हो, चाहे वो साइंस टेक पे हो, सोशल मीडिया पे हो, करंट के मुद्दे हो, और चाहे कोटेशन के ऊपर हो, हर तरह के टॉपिक को जितने भी पॉसिबल कैटेगरी होती है, 10-12 कैटेगरी जो बनती है, उन सब पे हमने कवर किया है, चाहे वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी क्यों ना हो। 20 इसके अलावा फुल लेंथ रियल एग्जाम जैसे होता है, 1 घंटे का टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे हम आपको देते हैं, और इसके साथ में आप जितना भी ये नॉलेज का एक्सेस बैंक है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। और भी बहुत सारे वीडियो होते हैं जिसमें कि कहने का मतलब कंटेंट की आपके पास में कोई कमी नहीं होती, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ में क्या है कि आपको लिखने की 20 टेस्ट काफी होते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आपको लाइव मॉक टेस्ट का जैसे रियल एग्जाम होता है उस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसको फिर इवैल्यूएशन होता है, फीडबैक होता है, आपको भेजा जाता है। ठीक है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सिस्टम डेवलप किया हुआ है वो काम करता है। हाउ स्टूडेंट शुड प्रोसीड फॉर पिनेकल कोर्स, अगर स्टूडेंट पिनेकल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि हमारी थ्योरी वीडियो जितने भी बने हुए हैं आप उनको देखिए। उसके साथ में क्या है कि बहुत सारे टॉपर्स जो अच्छा लिखा है, टॉपर का मतलब वो नहीं जिसने टायर 1 टायर 2 में अच्छा स्कोर किया है, टायर 3 के जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो कौन अच्छा लिखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है वो वाले बच्चे दोनों सेम हो सकता है टायर 3 में बहुत अच्छा लिखता हो लेकिन टायर 1 टायर 2 में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वीडियोज ऑन टॉपर्स पेपर यू कैन मेक नोट्स और इफेक्टिव सेंटेंसेस, वहां पे आपको बहुत सारे इफेक्टिव सेंटेंसेस मिल सकते हैं, बहुत सारे कोट्स मिल सकते हैं, बहुत सारे डाटा प्रोवर्ब एग्जाम्पल है वो मिल सकते हैं, वो सारे आप नोट करके एक अपना फाइल बना सकते हैं नोट्स 15-20 पेज का। नाउ यू हैव डेवलप्ड माइंडसेट, अब आपको पता चल गया कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 250 वर्ड्स में या 150, जहां तक लेटर का सवाल है उसमें आपको किस तरह के टॉपिक पे क्या लिखना चाहिए, आपको सारी चीजें पता चल गई है इनके माध्यम से। अब आ जाता है टेस्ट के ऊपर। अब आपको लाइव टेस्ट देने शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, लाइव टेस्ट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। 3 कैटेगरी के टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, इसके अलावा फिर मॉक टेस्ट होता है अगर लाइव टेस्ट नहीं दे पाता है वो, और तीसरा क्या है कि वो टॉपर्स में रैंक में आने के लिए उसको फाइट कर सकता है, या फिर क्या वो जब देना चाहे वो दे सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। इन केस वेरी पुअर राइटिंग एबिलिटी, अगर आपकी बहुत ही खराब राइटिंग एबिलिटी है तो आपके लिए एक स्पेशल एफर्ट्स है, हमारा एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, 0 to हीरो प्रोग्राम भी है उसी कोर्स के अंतर्गत, उसका आप इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। स्टेप्स दैट कैन हेल्प यू स्कोर हाई इन टायर 3, क्या क्या आपका कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं जो आपको मदद कर सकते हैं टायर 3 के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। फर्स्ट यू नीड टू टेक इट सीरियसली, कि पहले आपकी बात ये होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम को सीरियसली लें। बहुत सारे बच्चे सीरियसली नहीं लेते, फैला जाते हैं, बोलते हैं किस्मत खराब थी, या वो आंख बंद करके नंबर दे रहे हैं, मतलब उनके पास 100 एक्सक्यूजेज होते हैं नंबर खराब आने के, और जो सिलेक्ट होते हैं उनके पास में बहुत कम पॉइंट होते हैं कि वो बताने के लिए हमारे अच्छे क्यों आए। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू टेक इट सीरियसली, दिस इज राइटिंग स्किल्स टेस्ट, नॉट एन इंग्लिश और हिंदी और जीके और जीएस टेस्ट। ये कोई हिंदी का टेस्ट नहीं है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, जीके का टेस्ट नहीं है, ये एक राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है। राइटिंग कैन बी इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस ओनली, राइटिंग 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 और ओनली राइटिंग, तभी आप इसमें इंप्रूव कर सकते, तभी आपका माइंड सेट डेवलप होगा, तभी भय खत्म होगा, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप फिर एवेल्युएट करवाइए और आपसे उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप फिलहाल कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, मतलब कि जो एग्जामिनर है वो आपको किस रूप में देख रहा है। हो सकता है कई बार बच्चों को लगता है मैं बहुत अच्छा लिखता हूं लेकिन इतना स्कोर नहीं कर पा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला उससे इंप्रेस नहीं है, वो अपने आप से तो बहुत इंप्रेस है, तो ऐसी बातें भी हो जाती है। राइटिंग एंड इवैल्यूएशन वेरी क्रूशियल, टाइम कंज्यूमिंग एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड, तो इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि पहले मैं टायर 2 का एग्जाम दे लेता हूं फिर आखिरी में 10-15 दिन में राइटिंग कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 घंटे है वो डेली अगर आप समय निकालते हैं इसके ऊपर, तो जब तक कि एग्जाम होता है तब तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, हाउ विल जो पिनेकल जॉब एश्योर्ड टायर 3 प्रोग्राम हेल्प यू, ये एक यूनिक प्रोग्राम है, इसमें 300 से ज्यादा एस्से, 300 से ज्यादा लेटर, उसके साथ में हर टॉपिक पे वीडियो, पीडीएफ, थ्योरी से रिलेटेड है, फॉर्मेट से रिलेटेड है, सारे गाइडेंस से रिलेटेड है, मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी चाहिए उसके ऊपर वीडियो या कंटेंट है, 20 मॉक टेस्ट है जो कि आपको 100% आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करवाएंगे, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करेंगे। इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग, वीडियो एनालिसिस करते हैं जो आपने कई यूट्यूब पे भी देखे होंगे एज ए सैंपल के रूप में। ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, ये एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो टायर अभी हमने स्टार्ट किया था पहले 7 जुलाई को बैच ज्वाइन किया है, अगर जो बच्चे उस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 जुलाई से नया स्टार्ट हो रहा है, तो इमीडिएटली आप ज्वाइन कर लीजिए।
ये इसकी फीस 3000 रुपये है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसकी फीस को 1000 रखा गया है। इस पे कॉस्ट बहुत आती है, इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, इसमें पेपर एवेल्युएशन करना भी एक टफ जॉब होती है, इसको हैंडल करना एक्सट्रीमली टफ जॉब। ठीक है, इसमें हजारों पेपर आते हैं, मतलब कुल मिलाकर लाख से ऊपर पेपर चले जाते हैं जो हमें एवेल्युएट करने होते हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान। ठीक है, तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी जो प्राइस है वो 1000 रुपये आपके लिए रखा गया है। हमारी वेबसाइट पे जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर है। तो कहाँ से ज्वाइन करना है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस पे व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हैं और फोन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे या आप पिनेकल लर्निंग ऐप पे भी जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एसएससी सीजीएल की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, sscglpinnacle.com की, तो इस पे जाना है टायर 3 के ऊपर, और जब टायर 3 पे जाएंगे आपको इस तरह से नजर आएगा। ऐड टू कार्ड में क्लिक करके इसको ऐड करके आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम जैसे भी आप पे करना चाहें वो आप वहां पे जाकर यूपीआई वगैरह से जो भी पे करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको हमारी टीम यहाँ से रिसीट आ जाएगी आपको, और उसके बाद में वर्किंग आवर्स में हमारी टीम आपको डैशबोर्ड है भेजेगी 18 तारीख को, और उसमें आपको डे वाइज शेड्यूल आपको लिखा हुआ होगा। उसमें फिर आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है, पूरा कंटेंट आपको नजर आएगा, पीडीएफ आएंगे नजर, वीडियो नजर आएंगे, और कब कौन सा टेस्ट आपको करना है वो आपको शेड्यूल बना हुआ मिलेगा। उसके अनुसार जो टाइम होगा, जो डेट होगी, वो टेस्ट उसी टाइम पे लाइव हो जाएगा। ठीक है, आपको 1 घंटा लिखने के लिए दिया जाता है, 10 मिनट सबमिट करने के लिए दिया जाता है, और ये आप लैपटॉप है, मोबाइल है, जहां से आप एक्सेस करना चाहे आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरे कोर्स के बारे में जानकारी। इस क्लास में इतना ही। अगर और किसी को कुछ डाउट है तो आप हमारे नंबर है उनके ऊपर फोन करके पूछ सकते हैं, और इमीडिएटली आप ज्वाइन करना चाहिए इस कोर्स को। बहुत ही एक अच्छा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।